हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सा कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में हमने अभी तक 7 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। होप 7 के 7 चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। जितने भी चैप्टर हमने डिस्कस किए उनके अंदर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। मीन्स जब हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया था उसके लिए प्लानिंग की थी। कंट्रोलिंग के अंदर देखेंगे क्या हुआ, हमारी जितनी भी प्लानिंग के रिगार्डिंग जितनी भी हमने प्रोसेस जो की थी उनकी परफॉर्मेंस क्या रही। एक्चुअल परफॉर्मेंस को अब हम मेजर करेंगे कंट्रोलिंग के द्वारा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है, फिर उसके बाद उसके नेचर्स एंड उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। बात करें कंट्रोलिंग की, कंट्रोलिंग के अंदर ये कंपैरिजन करना होता है कि जो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस होते हैं, जो हमने प्लानिंग की थी, क्या वो दोनों सही हैं या नहीं है, उनके बीच में कोई भी डेविएशन है या उनके बीच में कोई भी डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस के सबसे पहले हम देखेंगे कि रीजन क्या है। उनको देखने के बाद उनके लिए करेक्ट मेजरमेंट करेंगे कि उन डिफरेंसेस को हम किस तरीके से कवर अप कर सकते हैं। उनके लिए एक्शन लेंगे, उन रीजन्स को स्टॉप करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद अगर कोई भी हमें मेजर इसके अंदर प्रॉब्लम दिखती है उसको हम रियकर करेंगे। देन रियकर करने के बाद हम रियकर नहीं करेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे कि जिन चीज़ों के कारण हमारी परफॉर्मेंस स्लो हुई है, डिफरेंसेस आए हैं, उनको हम स्टॉप कर देंगे। देन उसके बाद देखेंगे कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल जो ऑब्जेक्टिव था, क्या हमने उसको एफिशिएंटली फुलफिल किया या नहीं किया। ठीक है। मतलब ये देखना क्या हम गोल के अकॉर्डिंग जो हमने प्लानिंग की थी, स्टाफिंग की थी, डायरेक्टिंग की थी, जो भी हमने लीडरशिप की थी, क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सही है या नहीं है, क्या हम ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाएँ या नहीं पहुंच पाएँ। ठीक है। सो समझ आ गया मतलब क्या होता कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग involves comparison of actual performance with the planned performance. If there is any differences or deviation, then finding the reasons. सबसे पहले हम देखेंगे कि उन जो हमारे पास एक्चुअल में जो हमारी परफॉर्मेंस थी, जो हमने प्लान किया था, उनके बीच में अगर कोई भी डिफरेंसेस तो उनका कारण क्या है। ठीक है। उसके लिए हम सही से क्या करेंगे, एंड टेकिंग corrective measures or action to stop those reasons so that they do not reoccur in future. हमें देखना है कि जो रीजन है उनको स्टॉप करना है, उनके लिए एक्शन लेना है, कहीं वो फ्यूचर में दोबारा से ना हो। दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल एफिशिएंटली, कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे जो ऑर्गेनाइजेशन के, क्या वो इफेक्टिवली फुलफिल हो पाए या नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि कंट्रोलिंग किस चीज़ में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने में। क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि कंट्रोलिंग के अंदर कुछ फंक्शंस को मेजर किया जाता है। कंट्रोलिंग के अंदर सारी की सारी जितनी हमने अभी तक जितनी परफॉर्मेंस की है, जितने भी हमारे प्रोसेस लिए हैं, उनका मेजरमेंट होता है। जजमेंट करके चलते हैं एक्यूरेंसी का यहाँ पर। ठीक है। देखते हैं कि जो हमारा गोल था क्या वो सही तरीके से फुलफिल हो पाया, नहीं हो पाया। ठीक है, कि जो गोल की तरफ हम बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर इवैल्यूएटिंग जजिंग एक्यूरेंसी ऑफ स्टैंडर्ड, कि जो यहाँ पर मैनेजमेंट, जब कई बार क्या होता है कि जो सिस्टम अनेबल होता है वेरीफाई करने के लिए कि क्या हम अच्छे से काम को कर रहे हैं, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा हो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कंट्रोलिंग उन सब सिस्टम्स को कंट्रोल करके चलता है, देखता है क्या सही हमने डिसीजन लिया है या नहीं है, जो हमने परफॉर्मेंस दिखाई है वो सही है या नहीं है। ठीक है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग एक प्रोसेस होती है जो इस चीज़ में हेल्प करती है कि कोई भी वेस्ट ना हो रिसोर्स। अगर वेस्टेज होती है तो उसको कम करने में हेल्प करती है। देन उसके बाद आता है इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये इंश्योर करके चलते हैं कि जो एम्प्लॉय क्या अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो हम ये एक्सेप्ट करके चलते हैं कि वो इस परफॉर्मेंस के अंदर और इम्प्रूवमेंट करेगा, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम
एडवांस के अंदर ही हम उसको सलाह दे देते हैं, जो काम कर रहा है एक्सेप्टेड लगा के हम इतना वो इस तरीके से काम कर रहा होगा, फिर उसको ये बताते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सही हैं या नहीं है। उनको एंश्योर करके चलता है और उनको मोटिवेट करता है कि इस तरीके से और काम करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, कि जो देखो हमने क्या पढ़ा था, क्या मेजर करके चलेगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो प्लान की थी। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में जितने भी स्टैंडर्ड्स थे कोऑर्डिनेट करके चलेगा, किसके साथ, दूसरे के साथ। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट है उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आता है, कि जो ऑब्जेक्टिव तैयार किया था क्या उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो कंट्रोलिंग क्या प्रोवाइड करके चलेगा, इसका मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उनको डायरेक्ट करने में। नेक्स्ट है एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जो कंट्रोलिंग है क्या कैरिएट करके चलता है कि ऐसा एटमॉस्फेयर कैरिएट करके चलेगा जिसके अंदर जो सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को काम देगा वो अच्छे से करेंगे और विद डिसिप्लिन करेंगे। ठीक है। वो अपनी एक्टिविटीज़ को, जितनी भी उन्होंने एक्टिविटीज़ की है उनको क्रॉस चेक करवाते रहेंगे। ठीक है, किनको, अपने सुपीरियर को। सो उसके इम्पोर्टेंस के बाद आते हैं कंट्रोलिंग के नेचर्स या हम कह सकते हैं फीचर्स। सबसे पहले हम बात करें कंट्रोलिंग क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। जो कंट्रोलिंग है वो देखता है कि अभी तक जो हमने प्रोसेस की है, जो परफॉर्मेंस दी है, क्या वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मीन्स क्या जो भी हमने काम किया अभी तक, क्या ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ लेके जा रही है या नहीं है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन को गोल को पूरा करने के लिए जितने बेस्ट मैनर्स होते हैं वो उनकी तरफ उसको अकम्प्लिश करती है, टुवार्ड लेके चलती है। परवेसिव कंट्रोलिंग क्या होता है कि एसेंशियल फंक्शन होता है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे कि वो टॉप लेवल पे हो, चाहे वो लो लेवल पे हो, सबके लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये सबके लिए सार्वभौमिक होता है, ज़रूरी होता है। कंटिन्यूस, हाँ भाई कंट्रोलिंग हमें कंटिन्यूस रखनी होती है, ये नहीं कि हमें एक बार ये कर दी कंट्रोलिंग उसके बाद हमें कभी ज़रूरत नहीं होगी, कंटिन्यू बेस पर हमें रखनी होती है। उसके बाद आता है लुकिंग बैक। कंट्रोलिंग क्या देखती है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने दी है और जितनी भी डिजायर परफॉर्मेंस थी, जो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, क्या डायरेक्शन अच्छे से की है, क्या मोटिवेशन अच्छे से मिला है, क्या लीडरशिप अच्छे से हुई है, क्या स्टाफिंग अच्छे से की है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से किया है। तो ये पीछे देखती है, उन्हीं सभी का रिजल्ट कंट्रोलिंग में आता है। वेरीफाई करके चलती है चीज़ों को, प्रोसेस जो कि उसको चेक करती है। ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, आगे फ्यूचर को भी देखेगी। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये देखती है क्या जो पास्ट एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन गोल है या नहीं है। फ्यूचर की तरफ इस तरीके से देखती है। डिपेंड ऑन प्लानिंग, हाँ भाई जो हमने प्लानिंग किया था उसी को एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है किसके अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर। इसीलिए कहा जाता है इफ़ देयर इज़ नो प्लान देयर इज़ नो कंट्रोल पॉसिबल। ओके। एक्शन ओरिएंटेड होती है, हाँ भाई हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई भी गलती है तो उनको ठीक किया जाएगा किसमें, कंट्रोल के अंदर। तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है, एक्शन ओरिएंटेड, कि जितने भी डेविएशन आए थे, जितने भी डिफरेंसेस आए थे वो किसके अंदर मेजर किए जाएंगे, कंट्रोलिंग के अंदर, फिर उनको एक्शन में लिया जाएगा। 8 नंबर पर प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग क्या करता है, जितने भी लेवल होते हैं मैनेजमेंट के उन सब के ऊपर काम करता है और जितने भी उनके जिस भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है सबके लिए काम करके चलता है कंट्रोलिंग। ब्रिंग बैक, साइकिल बैक टू प्लानिंग, घूम फिर के कहाँ पर आ जाता है, कंट्रोलिंग प्लानिंग के ऊपर, क्योंकि इसका लिंक किससे होता है, प्लानिंग से। तो जितने भी वो लास्ट फंक्शन है उन सबको व्यू करके चलता है। अगर उनको नहीं देखता तो वो प्लानिंग जो हमने की थी वो फेल हो जाएगी, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। कंट्रोलिंग के अंदर इन्वॉल्व क्या क्या होगा वो देखो। कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, क्या कंपेयर करके चलता है ये, जितनी भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है किन के साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ, कि हमने उनके ऊपर जो एक्चुअल जो हमारी परफॉर्मेंस है क्या वो सही में प्लानिंग के अकॉर्डिंग थी या नहीं थी। जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको फाइंड आउट करके चलेगा, उनके लिए करेक्ट एक्शन लेगा, उनको रिपीट नहीं होने देगा फ्यूचर के अंदर। तो इसीलिए जो प्लानिंग के अंदर फ्यूचर जो हमने प्लानिंग की थी फ्यूचर के अंदर गोल पूरा करने के लिए उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करके चलता है कंट्रोलिंग। अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो हमने जो साइकिलिंग थी, प्रोसेस थी हमारी मैनेजमेंट की, वो पूरी नहीं हो पाएगी। मीन्स इफ़
नो कंट्रोलिंग, देयर इज़ नो प्लानिंग। अगर कंट्रोलिंग नहीं की तो प्लानिंग किसी काम की नहीं, अगर प्लानिंग अच्छे से नहीं की तो कंट्रोलिंग किसी काम की नहीं। ठीक है, तो देखो इस हर एक जितने भी लेवल हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। टॉप लेवल के लिए कंसिडर करके चलता है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होता है। मिडिल लेवल के अंदर जितने भी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करने होते हैं वो कंट्रोलिंग के द्वारा किए जाते हैं। जितने भी लोअर कंट्रोल होते हैं वो सुपीरियर के द्वारा किए जाते हैं। जितने भी ऑपरेशनल कंट्रोल होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ज़रूरी होता है, ट्रेड यूनिट के लिए ज़रूरी होता है, एनजीओ जितने भी होते हैं और फाइनेंशियल यूनिट जितने भी होते हैं सबके लिए कंट्रोलिंग जरूरी होता है। ठीक है, सो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोसेस को देखेंगे कंट्रोलिंग को। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताएं आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।